तो आज हम एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पढ़ते हैं। पहले देख लेते हैं कि अगर सिर्फ दो कंडक्टिंग प्लेट्स जो हैं, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने देखा था, दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं जिनका सरफेस एरिया ए है, ये सरफेस एरिया मान लेते हैं ए है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो डी है। तो ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक ये डी है। तो इस सिचुएशन में अगर मान लो इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इक्वल एंड अपोजिट फेसेस पे चार्ज है, तो मैं क्या कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ जाने में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस प्लेट से उस प्लेट जाने में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो यहाँ से यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे होंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव, और कांस्टेंट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कैसे होगी, हर जो है सरफेस की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में है कितने सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इसी डायरेक्शन में होगी और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों का सम जो है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा जो होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी और होगा क्यू डिवाइड बाई एरिया मल्टीप्लाई बाय। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है कांस्टेंट है, तो हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर ट्रैवल करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ई जो होगा वो होगा, और डेल्टा वी जो होगा घटेगा। मान लो ये ए है ये बी है, तो ए टू बी अगर हम जा रहे हैं तो डेल्टा वी जो है वो सिंपली, वैसे तो माइनस ई डॉट डी आर है, ये सिंपली है, तो डेल्टा वी क्या है, वी बी माइनस वी ए। बाय डेफिनेशन मैथमेटिकल है, लेकिन वैसे नॉर्मली कॉमन सेंस से भी समझेंगे वो क्या रहा है। तो ई जो है कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, डी आर का इंटीग्रेशन, तो मतलब ई डॉट डी आर है तो सेम डायरेक्शन में है, ई भी इसी डायरेक्शन में है, डी आर भी इसी डायरेक्शन में, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों के बीच का एंगल जो है 0 डिग्री है, तो cos 0 1 हो जाएगा, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। तो ई टाइम्स डी आर का इंटीग्रेशन, डी आर का इंटीग्रेशन मतलब टोटल लेंथ ट्रेवल्ड, तो टोटल लेंथ ट्रेवल कितनी है, डी ए, तो सिंपली हो जाएगा वी बी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस ई टाइम्स डी, और यहाँ से वी ए माइनस वी बी भी निकाल सकते हो। ऑब्वियस ये तो बस साइन बता रहा है कि वी बी कम होगा वी ए ज़्यादा होगा, तो वी ए माइनस वी बी जो है ई टाइम्स डी हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये तो कॉमन सेंस से हो जाएगा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो पोटेंशियल जो है डिक्रीज़ करेगा। कितना डिक्रीज़ करेगा, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें लेंथ एल ट्रैवल की तो ई टाइम्स एल जो है डिक्रीज़ कर जाएगा, तो यहाँ पे ई टाइम्स डी जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा पोटेंशियल। तो यही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब बैटरी क्या करती है देख लेते हैं। तो बैटरी जो है एक ऐसा सोर्स होता है जो अगर आप किसी भी दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट करो तो वी वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे पोटेंशियल वी, अगर जस्ट फॉर एग्जांपल वी जो है वो 5 वोल्ट है, तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल जो है वी बी है और यहाँ पे वी ए है, ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वी ए माइनस वी बी जो है वो सिंपली 5 वोल्ट होगा। वी ए हायर पोटेंशियल पे होगा, वी बी लोअर पोटेंशियल पे होगा, और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 5 वोल्ट होगा। तो बैटरी हमेशा यही करती है। तो अब है क्या कि मैं दो पैरेलल प्लेट्स को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। मतलब है क्या कि ये न्यूट्रल पैरेलल प्लेट्स हैं जिनका एरिया ए है और डिस्टेंस जो है वो डी है, दैट्स ओके। अब मैंने क्या किया, एक बैटरी का एक टर्मिनल जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे अटैच कर दिया और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो यहाँ पे, और ये वी वोल्ट की बैटरी है। तो अब ये बैटरी क्या करेगी, ये इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी। ये मान लो बी है, ये मान लो ए है, ए और बी, तो ये हायर पोटेंशियल पे होगा, बी लोअर पोटेंशियल पे होगा, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट होगा कैसे। अब ए टू बी जाने पे जो है वो पोटेंशियल जो है वो डिफरेंस आना ही आना है। तो आप यहाँ से भी जाओ, भले ही वैक्यूम से भी जाओ, तो भी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आएगा। तो कितना होगा,
तो वो कितना होगा देख लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ जाने में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस मुझे क्रिएट कर रहा है तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए और वो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, है कि नहीं। और ये पैरेलल प्लेट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जो है वो जनरेट होती है, वो कि यहाँ पे अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाए और यहाँ पे जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाए, लेकिन ये चार्ज कहाँ से आएगा, ये बैटरी ये काम करेगी। तो बैटरी क्या करेगी, यहाँ से चार्ज को पिकअप करेगी इस प्लेट से, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को जो कि प्लस क्यू होगा, वो प्लस क्यू चार्ज जो है यहाँ से ट्रैवल करता हुआ यहाँ से ऐसे जाएगा और बैटरी जो है चार्ज जो है अपने आप जो है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल नहीं जाएगा, तो ये वर्क डन जो है वो बैटरी करेगी, ओके, यहाँ से यहाँ ले जाने का। और वो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय बैटरी जो होगा वो होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज। तो यहाँ से यहाँ जाने में पोटेंशियल चेंज कितना है, v, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, q टाइम्स v, है कि नहीं। और यही वर्क डन बाय बैटरी हो जाएगा। तो अब ये चार्ज जो है वो यहाँ पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा इस पार्ट पे। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल प्लस क्यू चार्ज, वहाँ पहले न्यूट्रल था तो प्लस क्यू चार्ज यहाँ से जो है ट्रैवल कर गया, तो ये माइनस क्यू यहाँ पे बचा होगा। अब ये क्यू होगा कितना, ये भी आप देख सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v। तो हमने क्या था, अगर कैपेसिटेंस c है तो जो चार्ज होगा वो c टाइम्स v हो जाएगा, ओके। ये बेसिक डेफिनेशन थी कैपेसिटेंस की जब हमने ये रिलेशन जो है वो पढ़ा था, ठीक है। तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय बैटरी। बट मुझे क्या करना है कि तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, वही जो है आप सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कह सकते हो। तो होगा क्या कि E टाइम्स डी जो है, अगर यहाँ लिखें तो E टाइम्स डी जो है यहाँ से यहाँ जाने पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट जाने पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी पैरेलल प्लेट्स के बीच में है। तो E टाइम्स डी जो है वो V के इक्वल होना चाहिए। और E कितना है, क्यू ए बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो यही सेम रिलेशन जो है यहाँ से आ जाएगा। तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी कितनी होगी, ठीक है, वो सी वी है। सी हमने देख चुके हैं, सी जो है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, ओके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ओके। तो अब इस केस में जब हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं पे जनरेट हो जाए स्पेस में, तो उसमें जो है एनर्जी जो है वो स्टोर होती है, ओके। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी एनर्जी जो है वो स्टोर्ड है, तो वो देख लेते हैं, ओके। तो क्या वो क्यू वी है या क्यू वी से अलग है, तो देख लेते हैं। करने के दो मेथड हैं। जैसे तो हमने एक कहा था कि इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वैसे तो एनर्जी डेंसिटी जो है वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, लेकिन ये फॉर्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं यहाँ से। तो हो क्या रहा है कि अगर मैं ये सिस्टम बनाऊँ तो उसमें मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। पहले वो नोट कर लेते हैं कि ये दो पैरेलल प्लेट हैं, ओके। तो यहाँ पे जो है प्लस चार्ज है, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले दोनों न्यूट्रल हैं, तो मैं इस प्लेट से उस प्लेट जो है वो चार्ज यहाँ से उठा के यहाँ पे जो है वो डिपॉजिट कर रहा हूँ। तो मान लो पीस बाय पीस स्मॉल स्मॉल जो अमाउंट ऑफ चार्ज है, मैं रिपीटेडली ये प्रोसेस रिपीट कर रहा हूँ। तो उस केस में होगा क्या कि यहाँ पे धीरे धीरे चार्ज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं वहाँ से यहाँ जो है चार्ज डिपॉजिट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है माइनस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि प्लस चार्ज यहाँ से जा रहा है, तो माइनस चार्ज यहाँ पे अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। ये पता है कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा हर इंस्टेंट पे। मान लो किसी भी इंस्टेंट पे चार्ज क्यू है तो यहाँ पे माइनस क्यू होगा, ओके। तो एरिया वही ए है, डिस्टेंस डी है। तो उस केस में अगर मैं और डी क्यू चार्ज यहाँ से यहाँ ले जाऊँ तो उस केस में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो मुझे वर्क किसके अगेंस्ट करना पड़ा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, नहीं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स लगाएगी, इस डी क्यू चार्ज पे, इस डायरेक्शन में, और मुझे किधर फोर्स लगाना है, इस पे, इस डायरेक्शन में। और अगर इसको धीरे धीरे मुझे वहाँ ले जाना है तो ये फोर्स जो है इस इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होना चाहिए। तो मेरा जो फोर्स है वो ई टाइम्स डी क्यू होना चाहिए। और वर्क डन कितना होगा, वर्क डन कितना होगा एक्सटर्नल एजेंट का, होगा फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो है वो डी है। तो ये स्मॉल वर्क डन होगा डी क्यू चार्ज को जो है यहाँ से यहाँ डिपॉजिट करने में, और वो हो जाएगा ई टाइम्स डी क्यू, ओके।
और ईडी क्या है, ईडी जो है सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस है वी, तो ये भी जो है वो देख सकते हो, बट उसकी अभी ज़रूरत नहीं होगी, तो ठीक है। तो ईडी, और ईडी जो है वी है, तो आप इसको लिख भी सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये हो जाएगी क्यू बाय ए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बाय ए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी इंटू डी क्यू। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी जो होगा वो कैपेसिटेंस हो जाएगा, तो क्यू बाय सी डी क्यू। तो इतना वर्क करना पड़ेगा मुझे इस स्मॉल डी डब्ल्यू में, ठीक है। तो स्मॉल वर्क डन करना पड़ा इस स्मॉल चार्ज को ले जाने में, लेकिन जैसे जैसे क्यू वेरी करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी, तो वर्क डन भी वेरी करेगा, फोर्स वेरी करेगा। तो उस केस में हमें इंटीग्रेट करना होगा, वो वैसी बात है। और कहाँ से कहाँ तक, इनिशियली चार्ज 0 था इस प्लेट पे, फाइनल चार्ज मान लो कैपिटल क्यू हो गया है। तो इस प्रोसेस में जो ये हुआ कितना, तो ये वर्क डन जो होगा, टोटल नेट वर्क डन वो होगा 1/c बाहर आ जाएगा, ये होगा q²/2, है ना। अगर हम यहाँ लिमिट लगाएं तो ये होना चाहिए 1/c q²/2 इंटीग्रेशन, और 0 to q लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। और यही जो है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर होगा। लेकिन ये चार्ज जो है वो यहाँ से यहाँ एक्यूमुलेट हुआ है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर मान लो ये वर्क डन जो है v क्या है मेरा, अगर q देखें तो c टाइम्स v है, तो अगर q की वैल्यू में c टाइम्स v पुट करूँ, अगर पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस v है, तो उस केस में क्या लिखना चाहिए, 1/c टाइम्स c² v²/2, तो ये हो जाएगा 1/2 cv²। तो ये भी वर्क डन का एक अनदर जो है फॉर्मूला है। ओके, तो ये वर्क डन जो है, अगर हम बैटरी वाले केस में देखें तो बैटरी ने तो इससे ज़्यादा वर्क किया था, है ना। बैटरी का अगर वर्क डन देखें तो क्यू जो है वो सी वी होगा, ठीक है। तो अगर बैटरी का वर्क डन देखें, जो अगर हम बैटरी अप्लाई करें तो उस केस में क्या होगा, तो यहाँ पे ये बैटरी है, तो इसकी कैपेसिटेंस C है मान लेते हैं इस कैपेसिटर की, और यहाँ से जो चार्ज जो है यहाँ पे प्लस Q जो है डिपॉजिट होगा, यहाँ माइनस Q, और ये जो है यहाँ से यहाँ मूव करेगा। ओके, तो उस केस में q²/2c, तो ये v है, तो क्या लिखेंगे हम कि वर्क डन जो होगा वो q टाइम्स v हुआ था, तो q जो है वो cv था, वर्क डन बाय बैटरी जो है वो cv था। तो वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा, वर्क डन बाय बैटरी सिंपली q टाइम्स v है, तो ये cv² है। लेकिन एनर्जी स्टोर्ड कितनी है, एनर्जी स्टोर्ड जो है वो है 1/2 cv², ठीक है। तो ये वर्क डन का हाफ जो है वो एनर्जी में स्टोर हुआ है, तो हाफ कहाँ गया, वो इन कनेक्टिंग वायर से जो है वो हीट लॉस हुआ होगा। तो हीट लॉस आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये होगा सिंपली वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन एनर्जी, तो ये होगा q/cv² माइनस 1/2 cv²। तो ये हाफ जो है वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो गया होगा, ठीक है। तो ये हीट लॉस होगा अपना। ओके, तो ये था एक्सप्रेशन एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब क्या कर सकते हैं हम कि एनर्जी स्टोर की वैल्यू कैसे कैसे जो है वो वेरी कर सकते हैं, कैपेसिटेंस चेंज करके वेरी कर सकते हैं, वोल्टेज की वैल्यू चेंज करके जो एनर्जी स्टोर जो की जा सकती है चेंज, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे इस एक्सप्रेशन से जो है हीट लॉस को जो है कम किया जा सकता है चार्जिंग के थ्रू, ठीक है।